नमस्कार स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेल से रिलेटेड टॉपिक जिसका नाम है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, अंतःझिल्ली तंत्र। ठीक है, तो आज इसको लेकर अपन क्या करेंगे, इस पे डिस्कशन करेंगे, इसके बारे में समझेंगे। तो समझना है कि नहीं समझना, मैंने हर टॉपिक में या हर वीडियो में ये बताया है कि जो भी टॉपिक रहता है उस टॉपिक का यानी उस टाइटल का जब तक उसके अंतर्गत जो भी डेटा रहता है, मटेरियल रहता है, उसको समझना है। तो उसको समझने से पहले अपन को क्या समझना रहता है, उसका टाइटल समझना रहता है कि उस टाइटल में जो लिखा है वह पूछ क्या रहा है। जब टाइटल समझ में आता है तो उसके अंतर्गत जितने भी डेटा रहेगा, मटेरियल रहेगा, वो ऑटोमेटिकली अपन को क्या होता है, लिंकेड होता है, लगता है और अच्छे से समझ में आता है। तो उसी प्रकार मैं बता दूंगा, अपना टॉपिक है सेल से रिलेटेड। इससे आगे वाले टॉपिक में मैंने कहना चाहिए कि एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। इससे पहले मैंने दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग के बारे में पढ़ा दिया है। तो आगे जाके मेरे यूट्यूब चैनल से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अपन पढ़ने वाले हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, अंतःझिल्ली तंत्र। तो मैंने कहा एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग, तो माइंड में आया होगा ये एकल झिल्ली कोशिकांग क्या होता है। मैंने कहा देख जरा, मैंने कहा ऐसे कोशिकांग या ऐसे ऑर्गन जिसमें दोहरी झिल्ली नहीं पाया जाएगा। कैसी झिल्ली पाया जाएगा, एकल झिल्ली पाया जाएगा। क्या समझ में आया कि नहीं आया, देख रहे हो ये देख रहा। बट अब ये रुक जरा, मैंने कहा इधर देख, मैंने कहा कि अंतःप्रद्रवी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी एक ऐसा कोशिकांग है जो क्या करता है, इसकी जो झिल्ली होती है वो कैसी होती है, सिंगल होता है, सिंगल लेयर्ड होता है। उसी प्रकार देखना जरा, मैंने कहा क्या गोल्जी का, क्या गोल्जी का ये भी कैसी कोशिकांग होता है, इसका भी जो कोशिका की झिल्ली होती है वो सिंगल लेयर्ड होती है। और देखिएगा उसके बाद थर्ड नंबर है लाइन का या लाइसोसोम। लाइसोसोम की जो झिल्ली होती है, ये कोशिकांग होता है, ये भी कैसा होता है, सिंगल लेयर्ड होता है। उसके बाद फोर्थ नंबर में आ जाता है रेक्टिकल या वैक्यूल। इसकी भी जो यह कोशिकांग की भी जो लेयर होता है वह सिंगल लेयर होता है। तो क्या समझ में आया, मैंने कहा क्या कि ऐसी कोशिकांग जिसकी कोशिका भित्ति या कोशिका भित्ति तो नहीं पाया जाता, ओनली कोशिका झिल्ली। मैंने कहा क्या कोशिका झिल्ली, तो इसकी कोशिका झिल्ली कैसे होगी, सिंगल लेयर्ड होगी। समझ में आया। तो जब सिंगल लेयर्ड होगी तो आइए एक के बाद एक समझते हैं। ये सिंगल लेयर्ड तो है बट इसके साथ कहीं ना कहीं लिंकेड है, जुड़े हुए हैं। जैसे अपन जानते हैं जनाब, देखिएगा कि अपन जानते हैं कि एक ट्रेन होता है, एक ट्रेन के बाद यदि ट्रेन का जो सामने वाला हिस्सा होता है, उस सामने वाले हिस्से में यदि डिब्बे ना जोड़ा जाए, क्या ना किया जाए, डिब्बे नहीं जोड़ा जाए, तो जब नहीं जोड़ा जाएगा तो वो ट्रेन कहलाएगा, नो सर ट्रेन नहीं कहलाएगा। तो मैंने कहा देख, जब ट्रेन नहीं कहलाएगा तो उसमें क्या ऐड करेंगे, डिब्बे ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे, सर ऐड करेंगे। मैंने कहा देख जनाब, मैंने कहा एक डिब्बे, दो डिब्बे, तीन डिब्बे क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जब ऐड कर दिया तो ट्रेन बन गया कि नहीं बन गया। उसी प्रकार अपन क्या करेंगे, इस सेल्स वाले टॉपिक में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जो चार आपके कोशिकांग है, ऑर्गेनल है, उसको क्या करेंगे, एक के बाद एक जोड़ते जाएंगे। जुड़ा हुआ है ये पूरा टॉपिक, ये इससे जुड़ा है, कहना चाहिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी से जुड़ा है, लाइसोसोम से जुड़ा है और वैक्यूल से जुड़ा है, एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। तो ये कनेक्टेड है। और जब कब समझ में आएंगे, जब कनेक्टिविटी अपना बना रहेगा, किससे भाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इसको जोड़ पाएंगे, इसको इससे जोड़ पाएंगे और इसको इससे जोड़ पाएंगे तब। तो क्या इतनी बात समझ में आई। मैं कहा देख जनाब, अपन क्या करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं इस चित्र के माध्यम से, इस स्ट्रक्चर के माध्यम से। तो चलिए आइएगा, ये अपना सबसे अंदर वाला भाग है, ये है सेल्स। सेल्स के अंदर जो है कोशिकांग है, दिख रहा है जनाब, ये सेल्स, इस सेल्स के अंदर कुछ कोशिकांग दिख रहे हैं। यही चार कोशिकांग हमने क्या किए हैं, इसमें डिफाइन किए हैं। तो सबसे पहले आते हैं, देखिएगा ये आपका न्यूक्लियस है यानी केंद्रक, और इसके बाहर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो भाग होते हैं, एक होता है रब और दूसरा होता है स्मूथ। मैंने कहा देख, मैंने कहा क्या कि एक होता है रब, दूसरा होता है स्मूथ। तो अपन सबसे पहले समझते हैं रब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। तो मैंने कहा कि
एक तो न्यूक्लियस के पास वाला क्या है, कोशिकांग है, कौन सा भाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये दो प्रकार से होता है, एक होता है रफ, दूसरा होता है स्मूथ। तो मैंने कहा रफ, अब रफ में क्या होता है, ये राइबोसोम का क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। जब राइबोसोम का प्रोडक्शन करेगा, समझना, जब राइबोसोम का प्रोडक्शन करेगा भाई, तो ये राइबोसोम से क्या होगा भाई, प्रोटीन का भी तो संश्लेषण करेगा। मैंने कहा देख, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वह राइबोसोम का संश्लेषण करता है और प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम का प्रोडक्शन करता है और क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। क्योंकि राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ वाले भाग में प्रेजेंट होता है। क्या समझ में आया? मैंने कहा देखो, इसमें अग्र एंजाइम भी पाए जाते हैं। अगर एंजाइम पाए जाते हैं तो लाइसोसोम के निर्माण में सहायक होते हैं। मैंने कहा सहायक होते हैं, मैंने ये नहीं कहा कि निर्माण होते हैं। मैंने कहा अग्र एंजाइम जो लाइसोसोम होता है उसके निर्माण में सहायक होते हैं। अर्थात ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कौन सा, रफ वाला। जब रफ वाला है तो इसने एक एंजाइम क्या किया, दिया। अब उस एंजाइम अर्थात मान लीजिए मैंने कहा प्रोटीन, दोनों मिला के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन और लिपिड्स दिया। किसको दिया भाई, गोल्जी बॉडी को दिया। तो इसको समझने से पहले मैंने कहा आपको ये रफ वाला भाग समझ में आ गया, अपन लिए चलते हैं स्मूथ वाले भाग में। तो चलिए आइएगा जनाब, देखिए अपन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ओर चलते हैं। तो मैंने कहा देख जरा वसा, अब भाई जिस प्रकार रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा था, राइबोसोम का निर्माण कर रहा था, प्रोडक्शन कर रहा था, उसमें प्रेजेंट था, उसी प्रकार किसका संश्लेषण करेगा ये भाई, देख ये क्या करेगा, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। और ये किस चीज का संश्लेषण करता है, तो ये वसा का संश्लेषण करता है, अर्थात लिपिड्स का संश्लेषण करता है। तो देखिए इतनी चीज समझ में आई जनाब। मैंने कहा देख जरा इसके नीचे क्या है, इसके नीचे स्टेरॉइड हार्मोन्स का भी संश्लेषण करता है या निर्माण करता है। अब देख जरा, अपन ने कहा कि स्टेरॉइड हार्मोन्स के साथ साथ ये इसका संश्लेषण भी करता है और निर्माण भी करता है। ये निर्माण करने में भी सहायक होता है। अब देख कौन कौन से हार्मोन्स, मैंने कहा देख भाई एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन जो नर में पाया जाता है और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो फीमेल कैंडिडेट में प्रेजेंट होता है। ये हार्मोन्स कौन स्त्रावित करता है, तो अपन जानते हैं, देखो लिंक करना है। मैंने कहा ये सभी हार्मोन्स का सिक्रेशन कौन कर रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा है। जब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा है तो ये क्या है सर, बोलोगे कोशिकांग है। किससे जुड़ा है, तो मैं कहा न्यूक्लियस से जुड़ा है। देख जरा और सोच विचार के बता सर, ये न्यूक्लियस ये केंद्रक से जुड़ा। जब जुड़ा है तो कौन जुड़ा है सर, ये कोशिकांग जुड़ा है जिसका नाम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इन चीजों का क्या कर रहा है, सिक्रेशन कर रहा है। क्या समझ में आया? ये स्मूथ का ये इस प्रकार से है और रफ का कुछ इस प्रकार से है। अब इसके बाद मैंने कहा दोनों से लिपिड्स एंड प्रोटीन, लिपिड्स एंड प्रोटीन, ये दोनों जो ठीक है मटेरियल, ये कहाँ से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ और स्मूथ दोनों भाग से क्या किया करेगा, इकट्ठा करेगा, एकत्र करेगा। अब एकत्र करके वो ढाबे में बैठेगा नहीं, क्यों बैठेगा भाई, आराम थोड़ी करना है। ये कोशिकांग है, ये वर्क करते रहते हैं, इनको बैठने या रुकने की कोई जरूरत नहीं है। जब जरूरत नहीं है तो देख मैंने कहा क्या, ये लिपिड है और ये प्रोटीन है, दोनों कहाँ आएंगे, गोल्जी बॉडी में। इससे पहले जब मैं इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं जब स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये एक दूसरे से कनेक्टिविटी बनाए रखते हैं और कनेक्टेड रहते हैं, जिससे एक के बाद एक क्या होते हैं, कोशिकांग इसका प्रिपरेशन करते जाते हैं और निर्माण करते जाते हैं, फॉर्मेशन करते जाते हैं। तो मैंने कहा देख जरा लिपिड और प्रोटीन कौन बनाया, बोलोगे सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो बनाया, बट देख जरा इस गोल्जी बॉडी में इसका क्या रोल है। मैंने कहा इधर देख और सोच विचार के बता जरा। मैंने कहा सिस, क्या सिस सिरा है, किसका, गोल्जी बॉडी का एक सिस सिरा है, दूसरा ट्रांस सिरा है। इतनी बात समझ में आई।
मैंने कहा कि गोल्जी बॉडी का एक शीर्ष सिरा है, दूसरा ट्रांस सिरा है। क्या समझ में आया कि नहीं आया? ऊपरी सिरा को मैंने कहा शीर्ष और निचले सिरा को मैंने कहा ट्रांस। क्या इतनी समझ में आ गया भाई? देख जरा, जब ये लिपिड्स और प्रोटीन्स क्या करेगा, अग्र एंजाइम के रूप में देगा। किसको देगा? गोल्जी बॉडी को दिया। मैंने कहा ले जरा, ये दिया कि नहीं दिया? बोलोगे सर दिया। तो देख जरा, क्या दिया तो ये क्या करेगा, इसका अचार रखेगा क्या? नहीं रखेगा भाई, इसका एक प्रोसेस रहता है और इस प्रोसेस में ये क्या करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे। जब प्रोग्रेस करेगा तो देख जरा, ये है भैया सिस, गोल्जी बॉडी का सिस सिरा। तो इस सिरे से क्या हो गई, लिपिड्स और प्रोटीन अग्र एंजाइम के रूप में लाइसोसोम के निर्माण में सहायक होता है। वही मटेरियल लिपिड्स और प्रोटीन होता है जो अग्र एंजाइम के रूप में क्या होता है, सहायक होता है। अब इसने ये एंजाइम क्या कर दिया, दे दिया। किसको? गोल्जी बॉडी को दे दिया। ले भाई, ये गोल्जी बॉडी लिया। अब सर गोल्जी बॉडी का काम क्या है? मैंने कहा देख जरा, इसको गोल्जी बॉडी का काम रहता है पैकेजिंग पैकेजिंग करने का काम करता है कौन? गोल्जी बॉडी। अपन जैसे जाते हैं भाई तो बोल देते हैं, किसी भी होटल में गए, होटल में जाने के बाद अपन बोलते हैं कि भाई समोसा पैक कर दे। अपन एक समोसा प्लेट लगा दे, एक समोसा पैक कर दे। तो पैक करने वाला व्यवस्थित तरीके से चटनी, उसको पता है, समोसे, मिर्ची सब व्यवस्थित करके पैक करके आपके क्या कर देता है, तैयार कर देता है। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? सर समझ में आई, हमने भी समोसे खाए हैं और हमने भी पैक करवाए हैं। तो पैक करवाया हुआ चीज़ हम जानते हैं कि सर मिर्ची रख देते हैं और जो भी है उसका सॉस रख देते हैं और अपना समोसे रख दिए। ये पैक करके बहुत अच्छी तरीके से एल्यूमिनियम पेपर में क्या कर देते हैं, हमको दे देते हैं। तो मैंने कहा देख, उसी प्रकार का वर्क कौन करता है भाई? गोल्जी बॉडी करता है। यहाँ से जो अग्र एंजाइम लाया, कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा जो भी अग्र एंजाइम आता है या लिपिड प्रोटीन से बना हुआ जो भी एंजाइम होता है, उस मटेरियल को क्या करता है, गोल्जी बॉडी लेता है। लेने के बाद अंदर पैकेजिंग करता है। जिस प्रकार से समोसा, सॉस और जो भी चिली वगैरह पैक किया जाता था, उसी प्रकार से यहाँ क्या कर दिया जाता है, इसको, किसको, अग्र एंजाइम को पैक किया जाता है। और ये पैकेजिंग करने के बाद इसको ट्रांस सिरे से निकाल दिया जाता है। और जब ट्रांस सिरे से निकलेगा, तो जब ट्रांस सिरे से निकलेगा तो भाई वह तो लाइसोसोम होगा। क्या होगा? लाइसोसोम। अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने अग्र एंजाइम लाइसोसोम के निर्माण में सहायक होने वाले एंजाइम को किसको दिया? गोल्जी बॉडी को दिया। इस गोल्जी बॉडी ने उस एंजाइम का क्या किया, अंदर जाके प्रोडक्शन कर पैकेजिंग कर दिया और पैकेजिंग करके क्या बना दिया, लाइसोसोम बना दिया। क्या इतनी बात समझ में आई? मैंने कहा देख जनाब, आगे क्या है गोल्जी बॉडी में। गोल्जी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। क्यों ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है? क्योंकि ये पैकेजिंग करने का काम करता है। करता है कि नहीं करता? करता है। बोलेगे सर ये क्या है? मैंने कहा देख जरा, गोल्जी बॉडी और क्या करता है, ये ग्लाइकोसाइलेशन का प्रोसेस करता है। ग्लाइकोसाइलेशन क्या है? मैंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है ग्लाइकोसाइलेशन से, और ग्लाइकोसाइलेशन से ही ग्लाइकोप्रोटीन बना देता है और ग्लाइकोलिपिड्स बनाकर क्या कर देता है, निर्माण कर देता है। तो क्या इतनी बात समझ में आई? बोलोगे सर समझ में आया। मैंने कहा देख जरा, और क्या बचा, इधर देख, सेल वॉल। बोलोगे सर क्या है ये? मैंने कहा देख जरा, मैंने ये कहा कि जो सेल वॉल होता है उसके निर्माण में भी क्या करता है, अपना गोल्जी बॉडी सहायक होता है कि नहीं होता? भाई देख, गोल्जी बॉडी किन किन चीज का निर्माण करता है? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण में सहायक। अब कार्बोहाइड्रेट से ही ये ग्लाइकोलेशन से ही ग्लाइकोप्रोटीन प्रोडक्शन होता है, ग्लाइकोलिपिड्स का भी प्रोडक्शन होता है। दोनों में क्या हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बना रहता है और सेल वॉल का प्रोडक्शन होता है। बट इतनी बात आपको गोल्जी बॉडी में समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम गोल्जी बॉडी को ब्रेक करके इसी से ज्वाइंटेड अपन किस में लिए चलते हैं, लाइसोसोम में लिए चलते हैं। तो चलिएगा, आइएगा अपन लाइसोसोम के बारे में जानेंगे कि ये लाइसोसोम होता क्या है। इसको हिंदी में बोलते हैं लैन काय। तो लैन काय के बारे में जानेंगे। भाई देख जरा, ये लिखा है लाइसोसोम,
ये लाइसोसोम 33rd नंबर है। ठीक, सॉरी 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 सॉरी, इसकी ओपन में इधर कर दिया, सॉरी। ये है भाई लाइसोसोम, ये दूसरा भाग है लाइसोसोम के। ये रिक्तिका में लाइसोसोम का वर्क करता है, उसको मैंने टिक कर दिया था, सॉरी। चलिए अपन इधर आते हैं लाइसोसोम। अब देखिएगा ये लाइसोसोम का वर्क क्या है, इसका प्रोडक्शन कहाँ शुरू है सर बोलोगे? अगर एंजाइम किसने दिया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने दे दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने दिया किसको? गोल्जी बॉडी ने पैकेज किया, और पैकेज करने के बाद निकाल दिया किसके रूप में? लाइसोसोम के रूप में। अब लाइसोसोम क्या करता है? मैंने कहा देख, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। किसकी थैली कहते हैं भाई? इसके अंदर पाया जाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक या जल अपघट्य एंजाइम पाया जाता है। क्या समझ में आया? नहीं आया तो मैंने कहा भाई अभी सबर कर, मैं अच्छे से समझाएगा। देखे तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम देख, उसके बाद इसी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, अब देखो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, जब एंजाइम है तो ये एसिडिक है कि नहीं है? बोलोगे सर एसिडिक है, तो इसका पीएच क्या रहेगा? तो सर अपन जानते हैं कि पीएच मान क्या होता है, कि जो अम्ल का होता है वो 0 से 7 के ऊपर रहता है, और 7 उदासीन होता है, और 7 से जितने भी 14 तक रहता है सर वो होता है बेसिड या क्षार होता है। तो इतनी बात समझ में। सर ये तो एसिडिक है तो इसका पीएच कितना होगा? तो मैंने कहा इसका पीएच होता है 5। कितना होता है भाई? देख जरा 5 होता है। क्या इतनी बात समझ में आई बच्चा? मैंने कहा देख जरा आपने क्या क्या समझा लाइसोसोम को। लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। अब ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करता है? मैंने कहा भाई जब लॉकडाउन था, लॉकडाउन में बहुत सारे लोग यहाँ वहाँ हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? आप कहोगे सर हो तो रहे थे, बट क्यों हो रहे थे? किसी को किसी भी प्रकार की आवश्यकता थी। अब उधर पुलिस आया और धुल दिया डंडे से। क्या कर दिया? पुलिस आया और डंडे से धुल दिया। अब जब धुला तो किसी की पीठ में पड़ रहा है, किसी के हाथ में पड़ रहा है। मैंने कहा हाथ में पड़ा, और जब हाथ में 2-3 डंडे पड़ गए तो वहां की कोशिका क्या हो गई? मर गई। अब भाई जब कोशिका मर गई तो उस कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग लाइसोसोम भी मर गया, और जब लाइसोसोम मर गया तो उस कोशिका का रिपेयर कौन करेगा? ये भी आ रहा होगा। तो बोलिएगा सर ये कैसा झमेला है? मैंने कहा देखिए झमेला नहीं है, ये सिस्टम है। तो ये सिस्टम क्या है भाई? मैंने कहा देख जरा, ये लाइसोसोम वहाँ के जिस वाले भाग में क्या किए थे, लॉकडाउन के समय में पुलिस ने मारा, वहाँ की कोशिका तो मर गई, बट आइट साइड की कोशिका क्या है? जीवित है कि नहीं है? और उन कोशिका में लाइसोसोम है कि नहीं है सर? तो वो क्या करेगा? थोड़ा थोड़ा एंजाइम छोड़कर क्या कर देगा? उस वाले हिस्से को धीरे 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 क्या कर देगा? सुधार कर देगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप देखना कि वहाँ की कोशिकाएं जो उस डंडे पड़ने से क्या हो गया था, डैमेज हो गया था या मर गया था, वह धीरे धीरे क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। और दूसरे जैसे सेल्स, जो त्वचा का इस वाला सेल्स जहाँ पड़ा था डंडा वह सेल्स, और जहाँ नहीं पड़ा था वो सेम प्रोसेस में क्या होता है? अपने को वह त्वचा दिखाई देने लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ भाई जो लाइसोसोम होता है उन्होंने क्या किया? एंजाइम का छिड़काव किया, और जो कोशिकाएं मर गई थी उनका क्या कर लिया? रक्षा किया, सेव किया, और उसको सुरक्षित करके प्रिपरेशन कहना चाहिए कि उसको तैयार कर दिया। क्या बात इतनी समझ में आई सर? बहुत अच्छा काम करता है लाइसोसोम, ये भी एक खतरनाक है। मैंने कहा देख, अपन भोजन करते हैं तो अपन ने पाचन तंत्र में पढ़ा है कि जब भोजन करते हैं मुख के माध्यम से जब भोजन करते हैं तो देखना कि रोटी हो गया या कोई भी ऐसा फूड मटेरियल हो गया जिसको अपन क्या करते हैं? माउथ में लेके जाते हैं या मुग्गा में लेकर जाते हैं। तो बोलोगे सर जरूर ले जाते हैं। तो जब ले जाते हैं तो क्या करते हैं? उसको वेट करते क्या? नहीं सर हम वेट नहीं करते, अच्छा मटेरियल रहता है हम खा जाते हैं। मैंने कहा देख जब खा जाते हैं तो ऐसे ही खा जाता है क्या? मैंने कहा नहीं, पहले देख उसको खाया नहीं जाता, पहले चबाया जाता है। तो जब चबाते हैं तो उसमें लार, और लार में क्या पाया जाता है? उसी में मुग्गा में पाया जाता है लाइसोजाइम एंजाइम। बोलोगे सर ये क्या है? मैंने कहा देखिए लाइसोजाइम एंजाइम एक ऐसा एंजाइम होता है जो क्या करता है? उस भोजन में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है उसको क्या कर देता है? किल कर देता है। सर बहुत बढ़िया एंजाइम है ये। तो मैंने कहा भाई ये एंजाइम तो है, क्या करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करता है। उसके बाद यदि वह भोजन को हमने चबाया, उसमें से जो लाइसोजाइम एंजाइम था उसके माध्यम से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नष्ट होने थे वह नष्ट हो गए। उसके बाद भोजन कहाँ चला जाता है? अमाशय में। जब अमाशय में चला जाता है
वहाँ भी एक एसिड रहता है। सर कौन सा एसिड? मैंने कहा देख, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl। जब HCl होता है तो उस HCl में जो भोजन लाइसोजाइम नामक एंजाइम में नष्ट नहीं हुआ था, बचे थे, वह आधे किस में हो जाएंगे? भाई बोलोगे सर हाइड्रोलिटिक एंजाइम में। हाइड्रोलिटिक यानी हाइड्रोलिटिक एंजाइम HCl में क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। मैंने कहा उसमें भी नष्ट नहीं हुआ तो वो कहाँ आएगा? सर बोलोगे ब्लड में आएगा। तो ब्लड में भी वाइट ब्लड सेल्स होता है कि नहीं होता? बोलोगे सर वाइट ब्लड सेल्स तो होता है। ये भी क्या करेगा? ब्लड में आने वाली जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको नष्ट करेगा कि नहीं करेगा? बोलोगे सर नष्ट करेगा। तो नष्ट किया कि नहीं किया? बोलोगे सर ये बहुत ढीठ टाइप का क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कि इतने सारे एंजाइम एसिड और कहने से वाइट ब्लड सेल से भी नहीं मारा गया। तो ये नहीं मारा गया तो ये कहाँ चला जाएगा? बोलोगे सर कोशिका में चला जाएगा। और जब कोशिका में चला जाएगा तो मैंने कहा कोशिका में पाया क्या जाता है? लाइसोसोम। अब जब लाइसोसोम पाया जाता है तो ये क्या करता है कि ये इसके पास पाया जाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अब जब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है तो ये क्या करेगा? जब इतनी प्रक्रिया से वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरा नहीं, सूक्ष्म जीव मरा नहीं, तो उसको क्या करेगा? इस एंजाइम के छिड़काव से उसको मार डालेगा। बट उसके साथ साथ उसको मारेगा कैसे? इसकी स्वयं को नष्ट करेगा। और स्वयं को नष्ट करने से, इसके फूटने से क्या हो जाएगा? इससे एक एंजाइम निकल कर आएगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जिसके कारण क्या हो जाएंगे? वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूर्णतः मर जाएंगे। क्या समझ में आया लाइसोसोम का? इसीलिए इसको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, यानी आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अर्थात ये पाचन करने वाला क्या होता है? अंग होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद लिए चलते हैं। अब सर ये क्या है? मैंने कहा देख जनाब ये है वैक्यूल। 4th नंबर वाला भाग वैक्यूल है। सर वैक्यूल क्या होता है? मैंने कहा भाई पादप कोशिका का 90% भाग होता है वैक्यूल। अब पादप कोशिका का 90% अर्थात इसमें क्या भरा होता है? रस तो भरा होता है। अर्थात जल का भी मेंटेन करने का काम कौन करता है? वैक्यूल करता है। बोलोगे सर पादप कोशिका का 90% भाग क्या होता है? ये होता है क्या? वैक्यूल होता है। तो जब वैक्यूल होता है भाई तो ये पादप की संरचना, आकृति, आकार बाहर की जो बनाना रहता है संरचना, उसको बनाने में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। मतलब अब देखना सर, बोलना कि पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। नहीं पाया जाता कि नहीं पाया? पादप सेल्स में लाइसोसोम की तरह वर्क कौन करता है भाई? कौन करता है? तो वैक्यूल करता है। अर्थात इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता। किसमें नहीं पाया जाता? बोलोगे सर पादप में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। मैंने कहा देख जनाब, पादप कोशिका में जब लाइसोसोम नहीं पाया जाता तो भाई उसकी जगह में वर्क कौन करता है? तो बोलोगे सर उसकी जगह में वर्क करता है वैक्यूल यानी रिक्तिका। अब जब वैक्यूल करता है तो उधर क्या हो जाता है? लाइसोसोम वहाँ नहीं पाया जाता और उसका वर्क कौन कर लेता है? वैक्यूल कर लेता है। अब बोलोगे सर इसकी बाहरी झिल्ली, ठीक है, किसकी बाहरी झिल्ली भाई? इस वैक्यूल की बाहरी झिल्ली टोनोप्लास्ट की बनी होती है। ये कई बार क्वेश्चनों में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। तो टोनोप्लास्ट की, वैक्यूल की बाहरी झिल्ली को अपन टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो याद रखना। अब बात आ गई सर ये अमीबा क्यों लिखे हो? मैंने कहा जनाब इधर देख जरा, अमीबा लिखा है तो अमीबा कि 2 प्रकार से क्या होता है इसमें वैक्यूल का वर्क होता है। एक तो होता है खाद्य तरीके से, दूसरा होता है संकुचन तरीके से। तो बोलोगे सर ये खाद्य क्या है? मैंने कहा देख जनाब ये खाद्य जो होता है, खाद वाले भाग से क्या करेगा? जानते हो अमीबा उत्पाद विधि द्वारा गति करके क्या कर देता है? अपना भोजन अवशोषित कर लेता है। और अवशोषित करने के बाद भाई अब वाटर भी अवेलेबल होगा। तो दूसरा है संकुचन। सर बोलोगे खाद द्वारा तो अवशोषित कर लेता है बट उसके साथ साथ संकुचन द्वारा भी अवशोषित करता है। ज्यादा वाटर यदि उसके अंदर चला जाएगा तो फटने का डर है कि नहीं? अमीबा फट सकता है कि नहीं? बोलोगे सर फट सकता है बट उसके अंदर परासरण क्रिया होता रहता है। अर्थात जितनी मात्रा में जल अंदर जाना रहता है उतनी मात्रा में जल अंदर चला जाता है, जितनी मात्रा में बाहर जाना रहता है उतनी मात्रा में जल बाहर कर देता है। मेंटेन से क्या होता है? ऑस्मोसिस की क्रिया होता रहता है अमीबा में। भाई इसमें भी तो जल भरता है और ये भी एक वैक्यूल की तरह वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो बोलोगे सर कर रहा है बट ये जंतु है।
और मैंने कहा देख, जो वैक्यूल है ये पादप कोशिकाओं में बड़े आकार में पाया जाता है और इसकी संख्या होती है कम, जबकि जंतु कोशिका में तो यह किसी किसी में अभाव होता है या पाया भी जाता है। तो छोटे छोटे क्या होते हैं, वैक्यूल होते हैं। इसका आकार छोटा होता है और संख्या में बहुत अधिक होते हैं। तो क्या आपको ये सब समझ में आया? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने एक बार और रिपीट कर दे रहा। देखिएगा, सबसे पहले अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलोगे सर ये दोनों मिलकर झिल्ली का निर्माण करते हैं। जितनी कोशिकाएं हैं सबकी झिल्ली के निर्माण में क्या करते हैं, निर्माण में सहायक होते हैं। यस सर, देखिए जरा क्या होता है, सहायक होता है। कौन भाई? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों क्या करते हैं, जितने भी कोशिकांग होते हैं उनकी झिल्लियों के निर्माण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। उसके बाद गोल्गी बॉडी सेल वॉल के निर्माण में सहायक होता है। जिस प्रकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल मेम्ब्रेन के निर्माण में सहायक होता है, उसी प्रकार क्या होता है, गोल्गी बॉडी सेल वॉल के निर्माण में सहायक होता है। इतनी बात समझ में आई। मैंने कहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब क्या करता है, राइबोसोम होता है जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, और ये वसा क्या होता है, लिपिड्स होता है जो क्या करता है, स्टेरॉइड के हार्मोन्स के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है।